हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग। आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है डेटाबेस लैंग्वेजेस। अगर मैं बात करूँ लैंग्वेजेस की हेल्प से मैं अपने डेटाबेस में क्या कर सकती हूँ, डेटा ऐड कर सकती हूँ, अपडेट कर सकती हूँ, डिलीट कर सकती हूँ। सो इन शॉर्ट मैं कह सकती हूँ अगर डेटाबेस में कुछ भी ऐड करना है वो सारे ऑपरेशन मैं डेटाबेस लैंग्वेजेस की हेल्प से करती हूँ। सो सबसे पहले डीबीएमएस होता क्या है? डीबीएमएस जैसे हमने आगे भी पढ़ा है, डीबीएमएस इज़ अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स विच हेल्प इन मेंटेनिंग द डेटाबेस। जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो होता है वो हेल्प करता है मेरे डेटाबेस को मैनेज करने में। सो उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास कुछ डेटाबेस लैंग्वेजेस होती हैं जिनकी हेल्प से मैं अपने डेटाबेस में या डेटा क्या कर सकती हूँ, ऐड कर सकती हूँ। उसको अपडेट कर सकती हूँ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेटाबेस लैंग्वेजेस। डेटाबेस लैंग्वेजेस को मैं 4 टाइप में कैटेगराइज कर रही हूँ। सबसे पहले जो आती है डेटाबेस लैंग्वेज वो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती क्या है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीडीएल भी कहते हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, अपने स्ट्रक्चर या स्कीमा भी कह लिए। जो भी हमने अपना डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, जो स्कीमा बनाना है, वो किसकी हेल्प से बनाना है? डेटाबेस डेफिनेशन लैंग्वेज की हेल्प से। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, डिफाइन, कुछ क्रिएट करना। सबसे पहली जो डेटाबेस लैंग्वेज आती है वो है डीडीएल। डीडीएल के अंदर सबसे पहले जो कमांड्स आती हैं वो उनको आगे मैं डीडीएल को आगे मैं कैटेगराइज कर सकती हूँ इन कमांड्स में। इनको मैंने शॉर्ट में लिखा है। सबसे पहले मैं इनको डिस्कस करूँगी इन डिटेल। सबसे पहले आती है क्रिएट कमांड किस लिए होती है? अपने डेटा टेबल को क्रिएट करने के लिए। क्रिएट कमांड मैं यूज़ करती हूँ टेबल को क्रिएट करने के लिए। जो कमांड यूज़ होती है वो क्रिएट होती है। ऑल्टर कुछ भी अगर अपने टेबल को मॉडिफाई करना है, उसको कुछ चेंज करना, किसी कॉलम को चेंज करना है, उसके लिए मैं कौन सी कमांड यूज़ करूँगी? ऑल्टर। ड्रॉप किस लिए यूज़ होता है? अगर आपने जो टेबल क्रिएट की हेल्प से क्रिएट किया है उसके स्ट्रक्चर को डिलीट करना है कि हमारा टेबल डेटाबेस में रहे नहीं, उसके लिए मैं कौन सी कमांड यूज़ करती हूँ? ड्रॉप। उसके बाद मेरी नेक्स्ट जो आती है वो है रीनेम। अगर जो भी आपने अपने टेबल का नाम रखा है, सपोज आपने अपने टेबल का नाम A1 रखा है या स्टूडेंट 1 रखा है, उसका नाम अगर आप चेंज करना चाहते हो टेबल 2, कौन सी कमांड आप यूज़ करोगे? रीनेम। ये तो हो गई मेरी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस। नेक्स्ट आगे आती है हमारी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसको हम शॉर्ट में डीएमएल भी यूज़ कहते हैं। डीएमएल हमें क्या करती है? डेटा मैनिपुलेशन जैसे चेंजेस, नाम से ही पता लग रहा है, जो अपने डेटाबेस में से कुछ रिट्रीव करना है, उसमें कुछ चेंजेस करनी है, मैनिपुलेट करना है। उसके लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीएमएल की जो बेसिक कमांड है सिलेक्ट। अगर आपको अपने टेबल में से कोई भी रो या कॉलम सिलेक्ट करना है, उसके लिए मैं कौन सी कमांड यूज़ कर रही हूँ? सिलेक्ट। इंसर्ट। क्रिएट की हेल्प से मैंने सिर्फ एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, कॉलम के नाम क्रिएट किए हैं। उन कॉलम्स में अगर कुछ ऐड करना है तो वो जो डेटा ऐड करना है, नाम से ही पता लग रहा है इंसर्ट का मतलब कुछ भी डेटा ऐड करना है, उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे? इंसर्ट। अपडेट का मतलब कुछ भी चेंजेस करनी है, उसके लिए आपको टेबल में कोई कॉलम का नाम चेंज करना है, उसके लिए आप कौन सी कमांड यूज़ करोगे? अपडेट के बाद जो नेक्स्ट कमांड आती है वो है डिलीट। अगर रोज़ जो भी आपने उसमें डेटा डाला है अपने टेबल में, उसको डिलीट करना है तो कौन सी कमांड यूज़ करोगे? डिलीट कमांड। नेक्स्ट वन इज़ डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसको हम नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड आती है वो है
DCL किस लिए यूज़ होती है? DCL इज़ डेटा कंट्रोल लैंग्वेजेस। अगर आपने आपने डेटाबेस क्रिएट किया है उसके ऊपर आपने प्रिविलेजेस ग्रांट करने हैं उसके फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। सो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कौन से कमांड यूज़ करते हैं? DCL। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, DCL इज़ टू कंट्रोल असेस टू द डेटा इन द डेटाबेस। किसको कौन सी प्रिविलेजेस देनी है? जैसे मैंने एक टेबल क्रिएट किया, उस पर मैं चाहती हूँ यूज़र 1 को मैंने सिर्फ यूज़र 1 को सिर्फ रीड की ही ऑथराइजेशन देनी है, यूज़र 2 को मैंने राइट की ऑथराइजेशन देनी है। ऑथराइजेशन ग्रांट करनी वो कौन सी लैंग्वेजेस के साथ, वो कौन सी कमांड के साथ आप कंट्रोल कर सकते हो फॉर द सिक्योरिटी रीज़न, वो है DCL। डेटा कंट्रोल लैंग्वेजेस। इसमें जो हमारी बेसिकली 2 कमांड्स आती हैं, ग्रांट एंड रीवर्क। ग्रांट होती है ऑथराइजेशन, जो भी आपने उस पर ग्रांट्स देनी है, जो भी ऑथराइजेशन देनी है टेबल्स के पे, उसके लिए हम ग्रांट्स यूज़ करते हैं। रीवर्क, जो ग्रांट्स हमने दिया उसको वापस लेना है, जो ग्रांट्स दिए हैं उनको वापस लेना, उसके लिए मैं कौन सी कमांड यूज़ करती हूँ? रीवर्क। नेक्स्ट वन इज़ ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस क्या होता है? अपने डेटाबेस में चेंजेस को मैनेज करने के लिए। उसके लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं? TCL। TCL में आपके पास बेसिकली ये कमांड्स आती हैं, कमिट, सेव पॉइंट, रोल बैक एंड सेट ट्रांजैक्शन। कमिट क्या होती है कि आपने जो भी काम अब तक किया है वो आपका डेटाबेस में परमानेंटली सेव हो जाए, उसके लिए मैंने कौन सी यूज़ करनी है? कमिट कमांड। नेक्स्ट आ जाती है सेव पॉइंट। सेव पॉइंट क्या है? आप एक मार्क रख देते हो, एक जिस तरह से जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हो उसके आप कोई मार्क रख देते हो, वो मार्क एज ए मेरा क्या करता है? सेव पॉइंट के नेक्स्ट टाइम अगर कुछ भी हो जाए मैं वहीं से रीड करना शुरू करूँगी। इसी तरह ही ट्रांजैक्शन में भी हम एक सेव पॉइंट रख देते हैं, जब भी मेरी ट्रांजैक्शन नेक्स्ट टाइम स्टार्ट होगी वो उसी सेव पॉइंट से क्या होगी? स्टार्ट होगी। वो हो गया हमारा सेव पॉइंट। नेक्स्ट आ जाता है रोल बैक। रोल बैक मीन्स कि कमिट, अगर मैंने भी किसी भी ट्रांजैक्शन पे किसी भी प्रोसेस में कमिट लिख दिया और एंटर प्रेस कर दिया, वो चेंजेस क्या हो जाएंगी? परमानेंट, उनको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर मैंने कमिट नहीं किया तो मैं कौन सी ऑप्शन यूज़ कर रही हूँ? रोल बैक यूज़ कर रही हूँ। रोल बैक का मतलब जो भी मैंने काम किया उसको अनडू कर दे, मतलब उसको सारा फिनिश कर दें, अनडू कर दे। उसके लिए मैंने क्या किया है? रोल बैक हम यूज़ करते हैं। जो भी आपने ट्रांजैक्शन पे जो भी स्टेप्स परफॉर्म होंगे वो फिनिश हो जाएंगे, वो पहले वाली स्टेट पे आ जाएंगे जो कमिट से पहले वाली थी। ये हो जाती है हमारी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस। इन सब को मैंने शॉर्ट में डिस्कस किया है। आने वाले वीडियोस में हम इन सब ट्रांजैक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक माई टॉपिक। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।